हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 211 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले के 210 तक के सवाल जो हमने किए हैं वो आईआईटी जेईई मेंस के पर्पस से के आधार पर थे और जो कि ट्रिग्नोमेट्री के थे। ठीक, अब 211 से लगभग 300 या 350 तक जो हमारी सीरीज जाने वाली है वो सीरीज आईआईटी जेईई एडवांस की होगी, जिसमें लगभग 100 के आसपास सवाल हम करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। आज के जो सवाल शुरू होने वाले हैं ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन तक के थे। हमने ट्रिग्नोमेट्री को लगभग अब तक 4 पार्ट्स में या 3-4 पार्ट्स में बांटा था। अभी हमने 2 पार्ट अभी कवर नहीं किए हैं। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका 12th क्लास का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ टॉपिक्स कंबाइंड करके हमने जो वीडियोस बनाई थी उसमें लगभग 200 के आसपास सवाल तैयार हुए थे और एक विषय पर लगभग हमने 40 सवाल आईआईटी मेंस के कराए हैं और 4 विषय के आधार पर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, लगभग 200 के आसपास हमने विषय कराए थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईआईटी एडवांस के केसेस में आते हैं। a greater than equals to 0 and less than equals to 3, b greater than equals to 0 and less than equals to 3। ये a और b की लिमिट दे रखी है 0 से 3 और 0 से 3 तक की। और सवाल क्या है ये हम भी देख लेते हैं। द इक्वेशन x square plus 4 plus 3 cos ax plus b equals to 2x, x square plus 4 plus 3 cos ax plus b equals to 2x has at least one solution। has at least one solution मतलब कम से कम इसका एक जवाब तो आएगा ही आएगा। x की एक वैल्यू तो कंफर्म होनी ही चाहिए, ये पूछा है। देन वैल्यू पूछिए आपसे a और b की, a प्लस b की। ठीक, सवाल आसान है, क्लियर हो गया है। वैल्यू पूछिए π/2, π/4, π/3 और पाई। ठीक, चलिए इस इक्वेशन को आप आराम से देखिएगा और इसमें हम कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x इधर ले आते हैं प्लस 3 cos ax प्लस b इक्वल्स टू 0। ये वाला केस अगर मैं ठीक से देखूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला केस नजर आ रहा है मुझे। 4 को मैं 1 और प्लस 3 करके तोड़ सकता हूं अगर आप चाहें तो। 4 को मैंने कैसे तोड़ा है, ax प्लस b करके तोड़ा है। देखो बेटा, 4 को 1 प्लस 3 4 आ जाएगा और ये फॉर्मूला जो बन रहा है मुझे ऐसा लगता है a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। खोल करके देखिए, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, ये आ गया प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, 1 प्लस cos ax प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक, ये केस आपके सामने बना। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कब संभव है, जब संभव है इसकी जब लेफ्ट साइड वाली दोनों की दोनों टर्म्स कैसी हो, 0 हो। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली टर्म है, तो इसकी जो सॉल्यूशन आने वाला है सीधी सी बात है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 तक जा सकता है। एक सॉल्यूशन यहां से आएगा। कुल मिलाकर आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जब पूरा होगा जब ये दोनों टर्म कम से कम 0 के इक्वल होंगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव होगा नहीं। नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 कैसे करोगे? देखो बेटे, इस चीज को मैं एक बार और अंडरस्टैंडिंग में लाता हूं। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। कोस थीटा की जो अंदर वाली वैल्यू है वो मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 1 तक जा सकती है। तो 1 माइनस 1 तक करते करते ये मिनिमम वैल्यू इसकी भी 0 तक जा सकती है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर हम 0 नहीं ला सकते। देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है 0, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, इसको एटलीस्ट सबसे छोटा रखोगे तो भी -1 जाएगा, यानी कि इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 जा सकती है। इसका मतलब इन दोनों का सम कभी भी 0 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो 0 कब आएगा? 0 जब आएगा जब ये दोनों के दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। तो इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने का समाधान क्या निकला कि दोनों को 0 के इक्वल कर दो, कर दिया। इसको भी 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1 आ गई। तो x आपके सामने एक सॉल्यूशन आया 1। इसको भी 0 के इक्वल कर दिया, 1 प्लस cos ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहां से cos ax प्लस b की वैल्यू कितनी आई, -1। और x की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है cos ax की वैल्यू 1, a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू -1। ठीक, इसे ऊपर लिख देता हूं जरा मैं यहां पर।
कोस ए एक्स की जगह पर 1 रखा था, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई -1, और कोस थीटा -1 होता है 1 पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे देख लीजिए। तो कोस a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कोस पाई पर -1 आता है, कोस 3 पाई पर -1 आता है, कोस 5 पाई पर -1 आता है। तो a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है फिलहाल हमारे पास क्या आ रही है, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक, अब परेशानी कहां पर है, यहां पर देखो a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। खैर उसमें तो आपको ऑप्शन नजर आ गया कि पाई इसमें आंसर आ रहा है। अगर यहां पर सपोज करो पाई बाय 4 की जगह 4 पाई दिया होता है या 5 पाई दिया होता तब आप कंफ्यूजन में आते, है ना। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में यहां से भी चेक करना होता है। a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 प्लस 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रखे, लिमिट 3 और 3 6, 3 प्लस 3 6। तो पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3.14 इंटू 3, 3 चौक 12 का तो वहां से लगाए 3 3 4 3 3 9, 9.42। क्या ये 6 से बड़ा है, बिल्कुल है। मतलब 3 पाई को भी आप शामिल नहीं कर सकते। शामिल किसको कर सकते हैं, केवल 3.14 को शामिल कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब पाई आपका आंसर आ गया। केस क्लियर रहा। इसमें कंफ्यूजन कहां हुई होगी आपको कि ये 0 के इक्वल क्यों लिया दोनों को, क्योंकि दोनों की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 जा रही है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके आप कभी भी 0 नहीं ला सकते। देखो मान लो एक ये है, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 15 रुपए का कर्जा है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितने, दोनों के पास मिला करके 5 रुपए का कर्जा आ गया। इसके पास 0 रुपए हैं, इसके पास 0 रुपए हैं, तो दोनों के पास मिला करके 0 रुपए हैं। ठीक, इसके पास 8 रुपए हैं और इसके पास 8 रुपए हैं, दोनों को घटा करके आप 0 ला सकते हैं। -8 वैल्यू है तो आ सकता है 0 वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव हो तो 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। उसके लिए क्या संभव है, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक, हाँ बेटे 212 नंबर केस पर चलते हैं। लास्ट वाला केस हो चुका है आई थिंक। आई होप कि ये केस आपको नजर आ रहा हो थोड़ा सा, और इस कैमरे को अपने उसको एडजस्ट करते हैं एंड आई होप यू विल सी इट। तो केस नंबर 212 इज sin की पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल्स टू a by b 1 अपॉन a प्लस b। देन फाइंड sin की पावर 8 थीटा अपॉन a की क्यूब प्लस cos की पावर 8 थीटा अपॉन b की क्यूब। ये एक सिंपल केस है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, पर अगर हम कोशिश ना करें तो डिफिकल्ट बन जाएगा। sin थीटा और cos थीटा दो अलग अलग एंगल्स हैं। मेरी राय ये होगी एग्जाम टाइम में आप क्या करें, दोनों एंगल्स को हटा करके किसी एक एंगल को लाने की कोशिश करें और फिर उसे सोल्व करें। आई होप कि आपका आंसर जल्द ही आ जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं और आप चाहें तो एक एंगल sin थीटा की फॉर्म में इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। sin की पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इक्वल अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b। ठीक से देखिए, cos की पावर 4 थीटा है, मैंने इसे लिखा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और फिर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक आसान भाषा में लिखा हुआ ये केस बना हुआ है। हम अब इसका स्क्वायर खोलेंगे और sin थीटा की फॉर्म में आई थिंक एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b। ठीक, ये क्या क्या केस बनता हुआ नजर आ रहा है, sin की पावर 4 थीटा अपॉन a। चाहे तो हम यहाँ पूरे में लेफ्ट साइड में एलसीएम भी लेके चल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और ना चाहें तो भी कोई बात नहीं, एलसीएम ले सकते हैं a और b का। और ये केस बनेगा b sin की पावर 4 थीटा प्लस a की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी a इंटू 1a प्लस a इंटू साइन की पावर 4 थीटा a sin की पावर 4 थीटा माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b।
ठीक, इस ए बी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा वाली टर्म एक तरफ, तो b साइन की पावर 4 थीटा प्लस a साइन की पावर 4 थीटा माइनस फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। ये ए बी को आप इधर लेके गए हैं, ये वाला ए बी को जो कि मल्टीप्लाई में था इधर गया है आपका ए बी अपॉन ए प्लस बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां पर आपके पास बस एक ए बचा था, अब एक ए को आप इधर लेके जाएंगे, यहाँ इधर प्लस का है इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए। ठीक, यहां से अगर हम कोशिश करें तो क्या केस कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 4 थीटा ब्रैकेट में a प्लस बी बच रहा है माइनस का 2a साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। इस इक्वेशन को जरा सोल्व करिए, एलसीएम लेकर के ए बी एलसीएम आया है, a प्लस बी एलसीएम आया है यहाँ पर, और a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा तो यहाँ पर a बी बचेगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी की a में तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द माइनस का a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ये आपके पास राइट साइड में केस बनता हुआ दिखाई दिया, इक्वल्स टू में आया माइनस का a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ठीक, एक लाइन और लिखी जा सकती है, साइन की पावर 4 थीटा a प्लस बी माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये आपके लिए एक इक्वेशन बनती हुई नजर आई है जो कि साइन की पावर 4 थीटा के केस में नजर आती है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को x मान सकता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही होगी, आई होप सो। साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप x मानेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा जो आपको x स्क्वायर दिखाई देगा, यहाँ पे जगह कम बच रही है, ऊपर ही करते हैं इसे। इसकी अब मेरे हिसाब से आपके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसको हमने पैटर्न को समझने के लिए इसे सोल्व किया है ऊपर, इसे फिलहाल मैं हटा देता हूं। आपके पास इक्वेशन क्या बनी, ये वाली, साइन की पावर 4 थीटा a प्लस बी माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, धराचार्य फॉर्मूला, जो आपको सिंपली याद होगा। x इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, x निकालने के लिए आप लगाते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, वो हम लगाने वाले हैं। यहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा निकल करके आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस बी, बी की जगह पर क्या है माइनस का 2 है माइनस का 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर क्या है a प्लस बी है, a c, c की जगह पर क्या है a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी है। ठीक, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2a, a की जगह पर क्या है a प्लस बी है। अगेन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हम सारी वैल्यू से पुट कर रहे हैं, a ये रहा, b ये रहा और c ये रहा। ठीक, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इससे कट गया। यहां पर अंदर क्या बचेगा आप देख लेते जरा एक बार और, माइनस से माइनस कटेगा, ये बचा 2a प्लस माइनस रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर कितना बचा 4a स्क्वायर, a प्लस बी से a प्लस बी गया तो क्या बचा माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी। अगर देखा जाए तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ गया 0, 2a अपॉन 2a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a अपॉन a प्लस बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर थीटा की। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। यहां पर केस थोड़ा सा इक्वेशन भारी पड़ती हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है a अपॉन a प्लस बी, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा की भी डायरेक्ट लिया जाएगी। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
देखो बेटा एक बात ध्यान में रखें कि सिंपल वाले जो फॉर्मूले हैं उनका कोई अंदाजा नहीं है, कोई खास वैसा मोटिव तरीका नहीं है, वो आपको डायरेक्टेड सोल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू a अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी, एलसीएम लेकर के सोल्व कर लीजिए आप। a प्लस बी माइनस a अपॉन a प्लस बी क्या आया, b अपॉन a प्लस बी। ठीक, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, a अपॉन a प्लस बी, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, b अपॉन a प्लस बी। दोनों केसेस आपके सामने सोल्व होकर के आए हैं। तो साइन की पावर 8 थीटा यहां से कितना जाएगा, साइन की पावर 8 थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का कितना 4 बार, तो 4 बार चढ़ाते हैं a की पावर 4 अपॉन a प्लस b की पावर 4। ठीक, कोस की पावर 8 थीटा कितना आ जाएगा, कोस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू b की पावर 4 अपॉन a प्लस b की पावर 4। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इस केस, इन दोनों केसेस को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। आई होप कि आपका आंसर आ जाए। चलिए, ये आपकी इक्वेशन जो दी हुई है, साइन की पावर 8 थीटा अपॉन a की क्यूब प्लस कोस की पावर 8 थीटा अपॉन b की क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी है। साइन की पावर 8 थीटा की वैल्यू a की पावर 4 अपॉन a प्लस b की पावर 4, और नीचे बेटा ये a की क्यूब भी है तो उस a की क्यूब को भी लगाएंगे। यहां पर अगेन b की पावर 4 अपॉन a की प्लस b की पावर 4 इंटू क्या बचा, नीचे वाला ये b की क्यूब भी है तो उसे भी लगाइए। b की क्यूब से b की पावर 4 कट जाएगा, a की क्यूब से a की पावर 4 कट जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा a प्लस b की पावर 4, और ऊपर क्या बचा a प्लस b की पावर 1, तो 1 से पावर 4 कट जाएगी तो 3 बच जाएगी नीचे पावर। तो ये सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 1 अपॉन a प्लस b की पावर 3। इसमें कोई ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन आपका आंसर आया है। आई होप कि ये वाला केस काफी गजब का रहा होगा। देखो बेटे, वैसे तो हम आप डायरेक्टली इंटरेक्ट अभी तो नहीं कर पाएंगे, हाल फिलहाल में जब तक हमारा काम थोड़ा अच्छा नहीं हो जाता तब तक। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, हमें अगर कोई कंफ्यूजन चल रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इतना ही हो सकता है। उस चीज को हम और इम्प्रूव करेंगे एंड आई विल मेक इट बेटर। और क्वेश्चन नंबर 212, आई होप ये एडवांस का केस आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।